आर स्टडी सीटेड पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन करेंगे, जो एक साइंस का टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रकाश, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे हमारे एग्जाम में 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसीलिए इसको करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं राजन कुमार रोशन आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी सीटेड पॉइंट के माध्यम से इस वीडियो में प्रकाश के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग किन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश कहते किसको हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और साथ ही साथ प्रकाश का क्या गुण है। बस इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सबों के लिए, इसीलिए इसके एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या होती है। प्रकाश को जानने के लिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने आँखों से, आँख की सहायता से पूरे खुले वर्ल्ड को, पूरे संसार को, पूरे दुनिया को देखते हैं। तो आपने कभी सोचा होगा कि हम आँखों की सहायता से पूरे दुनिया को तो देख पाते हैं, लेकिन क्यों, कैसे हम पूरे दुनिया को अपनी आँखों की सहायता से देख पाते हैं। आपने यह भी सोचा होगा कि आँख है तो मैं पूरे दुनिया को देख पाऊँगा। आपने बिल्कुल सोचा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा भी चीज़ें होती है जो आपके पास आँखें हैं, दुनिया भी सामने है, लेकिन आपको दिखेगी नहीं। ऐसा भी वक्त है, वो होता है हमारा अंधेरा। ठीक है, अंधेरा में क्या होता है कि आँखें हैं हमारा वही जो है ऑलरेडी, और हमारे सामने बहुत सारे वस्तुएं रखी रहती है, यानी दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं वो हम अपने इन आँखों की सहायता से उस टाइम नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? अब सवाल ये आती है कि अंधेरे में हम अपने चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, वही जब उजाला रहती है, दिन का समय रहता है, उसी समय देख पाते हैं। तो इससे स्पष्ट होती है कि हमें एक चीज़ की कमी वहाँ पर हो जाती है, वह चीज़ है हमारा प्रकाश। रात में हमें, अंधेरा में हमें प्रकाश की कमी रहती है, प्रकाश वहाँ पे एब्सेंट रहता है, इसलिए हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। हमारे पास आंखें एकदम बिल्कुल सही है, सामने वस्तु भी रखी रहती है, लेकिन अगर प्रकाश नहीं जाती है वहाँ तक तो हम अपनी आँखों से उन सारे चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं तो आँख तो चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ उसके लिए लाइट का होना भी बहुत ही आवश्यक है। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश की ओर। प्रकाश कहते किसको है? तो देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का प्रकार होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगी, प्रकाश अब्सेंट है, तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि अंधेरे में हम चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं होती है, और प्रकाश नहीं रहेगी तो हम किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो प्रकाश हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये जो प्रकाश होती है ये हमारे आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, और इसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। संसार में जो भी चीज़ें होती है सारे को हम देख पाते हैं प्रकाश की सहायता से ही। अगर प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं देख पाएंगे हम सभी लोग। ठीक है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं एक बहुत ही रोचक बात है कि हम जिसकी सहायता से पूरे संसार को देखते हैं उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जिसकी सहायता से, यानी प्रकाश की सहायता से हम सारे वस्तुओं को देखते हैं, आसानी से रंगीन दुनिया को देखते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से प्रकाश को ही नहीं देख पाते हैं। यानी प्रकाश अदृश्य होता है। प्रकाश कैसा होता है? प्रकाश खुद ही अदृश्य होता है, परंतु वस्तुओं को दृश्य बनाता है। बहुत ही रोचक बात ये है। आप इसको अच्छे से अगर एग्ज़ाम में लिखते हैं ये पॉइंट को, तो आपको नंबर मिलने की ज़्यादा चांसेस बनती है, अच्छे नंबर आने की। कि प्रकाश खुद अदृश्य होता है परंतु वस्तुओं को दृश्य बनाता है। यानी हम जिसकी सहायता से पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरे रंगीन दुनिया को देख पाते हैं, हम उसी को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश को, जिस तरह से हवा को हम लोग नहीं देख पाते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, उसी तरह से प्रकाश को हम देख नहीं पाते हैं। हम प्रकाश की मौजूदगी है या नहीं है, ये चीज़ें हमें पता चलती है अगर हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो हाँ, वहाँ पर प्रकाश पहुँच रही है। अगर प्रकाश वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी तो हम चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। इससे स्पष्ट है कि प्रकाश कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ये हम जरूर जान पाएंगे, लेकिन अपनी आँखों से हम केवल प्रकाश को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि प्रकाश खुद तो अदृश्य होता है परंतु वस्तुओं को दृश्य बनाता है। अब चलिए प्रकाश के कुछ गुण होते हैं उसकी ओर चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं, लाइट के प्रॉपर्टीज़ की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं बारीकी से कि प्रकाश के क्या क्या अपने महत्व गुण हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला गुण जो है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में मिलता है हमें, चलता है।
प्रकाश कैसे चलेगा, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। वही दूसरा इसका गुण है कि प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गति करता है। जैसे मान लीजिए माध्यम क्या, माध्यम कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई साइकिल चलती है तो साइकिल रोड पे चलती है, ये हमारा रोड रहेगा, फिर यहाँ पर लोग चलते हैं या फिर साइकिल वगैरह मोटरसाइकिल वगैरह कुछ भी चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रोड ये एक माध्यम है, किसके लिए, तो सवारी करने के लिए रोड एक माध्यम है, इस पर क्या है कि साइकिल चलेगी। लेकिन प्रकाश के लिए किसी भी तरह की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात कहने का मतलब हवा हुआ, और हवा में भी प्रकाश आसानी से गमन करती है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से गति करती है, इसलिए प्रकाश के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश निर्वात में भी गति करता है। वही तीसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो यह सरल रेखा में गति करता है। ये कैसे, तो देखिए प्रकाश जो भी है वो हमेशा एकदम सीधी रेखा को ही सरल रेखा बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगी। इसका एक तस्वीर के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि तस्वीर दिख रही है, यहाँ पर ऊपर में लाइट लगी है और नीचे इसका प्रकाश का जो यहाँ पर किरण जा रही है वो दिखाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये डांस फ्लोर वगैरह पे इस तरह का बहुत सारे लाइट लगे होते हैं, डिस्को लाइट, इन सारे चीज़ों में आप आसानी से देख पाइएगा कि प्रकाश जो है एकदम ऐसे ऐसे निकलते रहेगा एकदम सीधी लाइन में। देखिए यहाँ पर एकदम सीधी लाइन में निकल रहा है, एकदम सीधी लाइन में निकल रहा है प्रकाश, ठीक है। तो प्रकाश जो है एकदम सरल रेखा में गमन करती है, गति करती है। वहीं इसके अगले पॉइंट की ओर बात करें तो प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई आईना है, आईना, ठीक है, तो आईना शीशा, कांच जिसको बोलते हैं, तो इसमें से अगर उसके पीछे कलई यानी कि रंगीन नहीं है, उसको रंगा नहीं गया है एक भाग को, तो प्रकाश आसानी से इधर से जाएगा और इस पार आसानी से उसी डायरेक्शन में निकल जाएगा, आसानी से निकलेगा। तो ये एक पारदर्शी माध्यम है, इसीलिए यहाँ पर प्रकाश जाएगी और इधर आसानी से निकल जाएगा। वही अगर हम बात करें कि एक भाग उसका रंग दिया जाए, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए तस्वीर में कि एक भाग यहाँ पर इसका रंग दिया गया है, तो यहाँ पर सूर्य से प्रकाश बालक के पास आ रहा है, सूर्य से प्रकाश जो है बालक के हाथ में ये जो शीशा रखा हुआ है, कांच रखे हुए हैं, यहाँ तक आसानी से आ रहा है। लेकिन इसका पीछे का भाग देखिए, सरफेस यहाँ पर रंगीन है, मतलब इस पर कलई किया गया है, तो प्रकाश यहाँ इस पार से इस पार नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि प्रकाश ये अपारदर्शी वस्तु है इसके हाथ में, तो अपारदर्शी वस्तु को आर पार नहीं कर पा रहा है। देखिए प्रकाश यहाँ पर रिटर्न उसी दिशा में वापस लौट रहा है, यानी यहाँ पर प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, मतलब प्रकाश का परावर्तित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपारदर्शी जगह से प्रकाश जो है वह आर पार नहीं होती है, केवल पारदर्शी सतह से ही गुजर सकता है। इसलिए प्रकाश का एक गुण भी यहाँ पर दिया गया है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से गुजर नहीं सकता है, ठीक है। आपको इन चीज़ों को भी याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब अंत में चलते हैं हम लोग, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल देख लीजिए कितनी होती है, 3 × 10⁸ ms होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। आप इसको हमेशा याद रखेंगे, इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे, यही प्रकाश की प्रॉपर्टीज़ है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैं इसको डिस्कस किया हूँ आप सबों के बीच। मैं उम्मीद करूँगा कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रकाश से जुड़े और भी बातें हैं जो मैं आगे के वीडियो में लेकर के आऊँगा। इस वीडियो में इतना ही था। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण को बताया, प्रकाश की परिभाषा को बताया हम लोगों ने। मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल RKR स्टडी सीटेट पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।